मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी जंग, एक दूसरे की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए। वफाक में दो इत्तेहादी जमातें सूबे में बाहम दस्तो गिरबां क्यों, असल वजह क्या है, इस बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची मुज़ाहिर सईद से। जी मुज़ाहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, ये जो मामला शुरू हुआ है ये 30 जून को जो हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने 56,000 भर्तियों को जो है वो कलअदम जो है वो करार दे दिया गया था। उसके बाद ये इसने जो एमकेएम की जानिब से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अदालती इस फैसले की जो है वो बड़ी तारीफ की गई है। और इसके साथ साथ एमकेएम ने माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो कोटा सिस्टम नाफिज किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि शहरी का जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका 40%, जबकि दही इलाकों में रहने वालों का जो है वो 60%। अच्छा, उसका जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि शहरी इलाकों के जो लोग थे वो काफी पढ़े लिखे हुआ करते थे और दही इलाकों के जो लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे। तो इसमें एक कैटेगरी बना दी गई थी कि 1 ग्रेड से लेकर 12, 13 या 14 ग्रेड तक की जो है वो दही को जाएंगी और बाकी जो है वो शहरी इलाकों को मिलेंगी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ये देखा जा रहा था कि कुछ जाली डोमिसाइल बन रहे थे, जिसके बाद जो है वो नौकरियां दी जा रही थी। और अब सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बाद एमकेएम का ये मुतालबा था कि जल्द अज जल्द हम कोटा सिस्टम को या तो खत्म किया जाए या कराची का कोटा बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एमकेएम सो रही थी ये अब जागी इस फैसले के बाद, या मुशर्रफ के टाइम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहाँ थी? पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध के अंदर जो है बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत करी थी, होम मिनिस्टर इनके थे, नाजिम इनके थे। एक पावरफुल टाइम जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में गुजारा। लेकिन उस वक्त ये सिलसिला क्यों नहीं पेश आया, क्यों उन्होंने कोटा सिस्टम के लिए बात नहीं की, क्यों ये आवाज जो है वो आला हुकाम की समात तक पहुंचाई? तो वजह सूरत हाल सामने जो ये आती है कि अब कोई ऐसी चीज है जो एमकेएम पीपल्स पार्टी से बनवाना चाहती है और शायद पीपल्स पार्टी एमकेएम से बनवाना चाहती है, क्योंकि कुछ इस चीज को दोबारा उठाया जा रहा है ताकि ये कुश्ती के मामला, नूरा कुश्ती के मामला जो है उनको किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। हो सकता है गवर्नर सिंह की तब्दीली आप जल्दी मुतवक्किल है वो देख लें कि इस तरह से ये सिलसिला सामने आ रहा है कि एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है और कोई नई चीज जो है वो मनवाई जा रही है दोनों जमात की जानिब से। जबकि हम ये देख चुके हैं कि माजी में ख्वाजा इज़हारुल हसन बहुत करीबी और समझ में लोग ये कहने लगे थे कि पीपल्स पार्टी के ही आदमी एमकेएम की तरफ से जीतते हैं, लेकिन है ही पीपल्स पार्टी के आदमी। तो मुसलसल ऐवानों में साथ बैठे में, लेकिन अचानक समझ से बाला तर है कि कोई सी चीज आती है उस पर शोर मचा देते हैं। जबकि अगर एमकेएम ये चाहती तो ये कोटा सिस्टम मुशर्रफ साहब के दौर में खत्म हो सकता था। सही। मुज़ाहिर, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट विफाक में इत्तेहादी हैं और इस बयानबाजी का वहां कोई असर पड़ सकता है क्या? देखिए, आपको पता है कि एमकेएम की सियासत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। तो ये तो कहना कबल वक्त होगा कि वफाक में खत्म हो जाएगा या सिंध में खत्म हो जाएगा। ये जरूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एमकेएम इनसे मनवाना चाहती है, कोई एक ऐसी डिमांड है जो एमकेएम चाह रही है कि पीपल्स पार्टी इनकी पूरी कर दे। ये मामला फिर से जो है ना खामोश हो जाएगा, फिर इस पर मिट्टी डल जाएगी, इस फाइलों पे फिर रेत आ जाएगी, फिर सब कुछ भूल जाएंगे। फिर नए टाइम में कभी इनका दिल चाहेगा कोई चीज मनवाने का तो फिर इस मामले को दोबारा उठा लिया जाए। सही। बहुत शुक्रिया मुज़ाहिर आपका अपडेट करने के लिए।